का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा आयोटा इसके -1 है तो -1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास 4 लेमडा आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ठीक हो गया। 4 और 1 5 लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। यहां तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख सकता है। सिंपल ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहां तक खोला है, इसमें कोई और नया काम नहीं किया गया। अब दोनों साइड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 विच इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब बच्चे क्या होगा, लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा में से ये लेमडा इधर आके -3 लेमडा बच जाएगा प्लस 5 और 2 इधर आके -2 ये 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आगे आपकी मर्जी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या आप इसको सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या आपकी मर्जी। तीनों मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा इजी तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से लेमडा का स्क्वायर आपके पास ए का स्क्वायर है, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला डाला जाता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a -b -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आपके पास 9 4a की जगह 1 c की जगह 3 डिवाइडेड बाय 2a की जगह आपके पास 1 आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 4 3 12 -12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 में से 9 निकलेगा -3 आपके पास आ जाएगा ओवर 2। एंड देन इसको हम इजीली सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 3 को ज्यादा लिख लें अंडर रूट ऑफ -3 और -1 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ आयोटा बाय 2। ये आपका मतलूबा सॉल्यूशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चे आपके पास क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ z इनटू z का मैग्नीट्यूड व्हिच इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मैग्नीट्यूड। उसने आपको हिंट दिया हुआ है तो ये आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जरा सा टेक्निकल बच्चे गौर कीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बड़ा इजी सा सवाल है बच्चे। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगर गौर करें तो मैं एक स्टेप यहाँ पे कर सकता हूँ। ये एक्स स्क्वायर कैसे बनता है बच्चे, एक्स स्क्वायर बनता है 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर बनता है। ये करने का मकसद क्या आगे जाके आपको बता दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर बनता है। और वाई स्क्वायर कैसे बनता है कि 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर में से एक मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर हम निकालें तो आपके पास वाई स्क्वायर बन जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 आपने खुद ऐड भी किया लेस भी किया। इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगा -2ab which is equals to और which is greater than or equals to 0। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फिर क्या टेक्निक है, अंडर रूट ऑफ 2 into that magnitude which is greater than। समझ गए, वो कह रहा है कि वो आपके पास उससे ग्रेटर है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे गौर करें 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y माइनस। अब हम इसको लगा कर देंगे, ये जो दो वैल्यूज यहाँ पे मेरे पास माइनस है इनको उधर लेके जाके मैं प्लस करवा दूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ x और मैग्नीट्यूड ऑफ y का मतलब ये है कि एक मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा और एक मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लोज हो रहा है। गौर कीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 आप बाहर इसको लिख लें, फिर आप इसको लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -2ab। ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। एक 2 आप यहाँ पे बल्कि कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर which is less than or equal to magnitude of x square plus magnitude of y का स्क्वायर। -2ab इधर माइनस हो रहा है उसको इधर लेके जाके प्लस करवा दें, मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y आपके पास आ जाएगा। देखिएगा 2 into
एक्स का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है बच्चे, गौर करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का ये आपके पास आ जाता है होल स्क्वायर। ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है इस साइड पे, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या चीज बन जाती है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अगर इससे रूट खत्म करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए वो क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल रूट। जब इसमें से रूट खत्म करेंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और ये चीज आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली किसकी इक्वल आ जाएगी, मैग्नीट्यूड के। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स का प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो ये आपके पास हो जाएगा √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ आ गई बच्चे। इसके बाद आपके पास इसका अगला सवाल है बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है 2z माइनस आयोटा का होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 4। आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड z की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 4। तो 2 आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2 आयोटा y माइनस आयोटा होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 4। बच्चे एक आपके पास रियल पार्ट है, एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो ये 2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 4y a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल रहे हैं हम। तो ये अब आपके पास बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 इधर आके माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट, जो आपके पास आपका एंड आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट आपके पास है इस साइड पे। सो आपके पास यहाँ पे एक बच्चे गलती हो गई है, सॉरी। अब ऐसा है कि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर लिया तो राइट हैंड साइड पे हमने स्क्वायर नहीं लिया, इसको हमने 4 ही रखा हुआ है। यहाँ से आगे हमने रूट खत्म करना है, यहाँ तक जो स्क्वायर हमने खोल दिया जो बिल्कुल ठीक खोला है बच्चे। इसको यहाँ से आगे इसको ऐसा कर देते हैं, इसको रेस करें, और ये अब आपके पास 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो ए का स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो जाएगा बच्चे। 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दुबा प्रोडक्ट है, उसने लिखा था राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y के टर्म्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चे इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं जो हमारे पास सेम क्वेश्चन है वो ना करवाएं, और उनका सोल्यूशन आपको हमारी पीडीएफ में हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। और जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उनको हम कराने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है। z-1 का होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब बच्चे z की वैल्यू जो z की स्टार्ट है वही है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस 1, z कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा का होल मैग्नीट्यूड। ये आपके पास रियल पार्ट, इसको इकट्ठा कर दें, x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मैग्नीट्यूड, यहाँ से भी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ये आपके पास x माइनस 1 a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट आ जाता है बच्चे। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप माइनस प्लस माइनस होता है, ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पे इस साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस साइड पे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y का स्क्वायर, ऊपर रूट आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाता है x का स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी। अब दोनों साइड पर रूट है तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू तो इकट्ठी करते हैं, x वाली इकट्ठी करते हैं, तो आप कांस्टेंट इकट्ठी करते हैं तो आपके पास आपका मतलूबा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप ऐसे देखें यहाँ पे ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट रहा है, y का स्क्वायर इस y स्क्वायर से कट रहा है, माइनस 2x इधर आके साइड पे प्लस 2x हो जाएगा, सॉरी ये 2y माइनस 2x माइनस 2y इधर आके प्लस 2y विच इज इक्वल टू 1 और 1 आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है तो ये आपके पास 0 के इक्वल है। ये आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन लेके नीचे डिवाइड करा के खत्म कर सकते हैं। अच्छा बच्चे आपके पास सवाल है z माइनस 4 आयोटा का होल मैग्नीट्यूड प्लस z प्लस 4 आयोटा का होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 10। z की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है x प्लस आयोटा y वही डालते हैं, माइनस 4 आयोटा का होल मैग्नीट्यूड z की जगह पे x प्लस आयोटा y प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 10। अब आपके पास आपने सिंपल करना है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करके रियल पार्ट इकट्ठा करके इधर मैग्नीट्यूड का फार्मूला खोलें, वो काम ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा रूट विच इज इक्वल टू 10। इधर से आगे जरा थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए, आपने 10th क्लास में 1.4 पढ़ी है एक्सटेंडिस रूट वाली, तो अगर हम यहाँ पे इसकी इसी दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं एंड देन स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x का स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं डायरेक्टली फार्मूला खोलूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको अंदर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास 2 8y आ जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 10 20 इंटू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको भी हम खोल लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 y आपके पास आ जाता है विच इज इक्वल टू 100 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y माइनस 20 इंटू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 प्लस आपके पास आ जाता है 8y। अब आपके पास जो वैल्यूज कट होती है वो सिंपली आप यहाँ इसको कट कर दें, x का स्क्वायर x स्क्वायर से कट जाएगा, y का स्क्वायर y के स्क्वायर से कट जाएगा, 16 आपने 16 से ही काट देना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट करूं, तो अब आपके पास बन जाएगा माइनस 8y विच इज इक्वल टू 100 प्लस 16 आपने 16 से ही काट देना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट करूं, तो अब आपके पास बन जाएगा माइनस 8y विच इज इक्वल टू 100 प्लस 8y माइनस 20 इंटू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस ये आपके पास 16 आ जाएगा। अब आपने ऐसा करना है, वो चीज उधर जाके उधर माइनस है, इसको इस साइड पे ला के प्लस कर दें, 20 इंटू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 8y इधर आके आपके पास ये 16y बन जाएगा। ठीक है, गौर कीजिए, अभी आपने इसको आगे यहाँ से फिर आगे सॉल्व करना है, इसको आगे से फिर खोलेंगे, इस साइड पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए फिर हम दोबारा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड पे। जरा गौर कीजिए, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 विच इज इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये आपके पास आ जाएगा। अब ये तो सिंपल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 400 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। 20 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 400, ठीक है। अच्छा यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व करवा दें। 400 एक्स का स्क्वायर प्लस 400 वाई का स्क्वायर, 400 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे हम, 4 8 32, 3200 वाई प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 16 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 6400 गलबा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हम यहाँ पे खोल लेते हैं। 100 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 10,000 प्लस 16 आपके पास 256 वाई का स्क्वायर प्लस 2 10 100 200 और 200 मल्टीप्लाई बाई 16 आपके पास 3200 वाई आ जाएगा। यहाँ से आगे सिंपल 3200 वाई आपस में कट रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठा कर दीजिएगा, एक्स वाली इकट्ठी कर दें और इसके बाद आपने कांस्टेंट इकट्ठी करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा y हम पुट कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 4। 2 आपके पास यहाँ पे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा x माइनस आयोटा y विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 8 आ जाएगा। अब सिंपल इस आयोटा को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, रियल पार्ट आपने लिख लिया आयोटा का, तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, ये आपके पास हो जाएगा आयोटा x माइनस आयोटा का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 8। आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे -1 माइनस माइनस प्लस y विच इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है एक तरह से x आयोटा x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो उसने आपसे मांगा क्या, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z विच इज इक्वल्स टू 4। तो रियल पार्ट आपके पास जो y है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट है, और ये आपके पास रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट आपके पास y है, y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बात लिखता है, कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1/2 आयोटा। पांचवा क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1/2 आयोटा विच इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। गौर कीजिए बच्चे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू वही x प्लस आयोटा y -1 डिवाइड बाय 2 आयोटा विच इज इक्वल्स टू -5। अब देखें, आपको बताया गया था कि हमेशा हतल मकदूर हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब बच्चे आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आपको बताया था x प्लस आयोटा y -1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय साइन चेंज करके आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अंदर आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट आप साथ ना लिखें, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये बात कहता है कि ये 2 मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, तो -2x आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, नीचे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 आयोटा -2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल -2 का स्क्वायर ना डालें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ना डालें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास माइनस आ जाएगा। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे आपने माइनस 2 पुट कर देना है, -2x आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। अब आप इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ से -2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 2 4 1 जार आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, विच इज इक्वल की आपके पास राइट हैंड साइड हमने साथ लिखनी है -5। ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो रहा है, 4 सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप जरा गौर कीजिए, -2x आयोटा प्लस 2y प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 4 5 जार आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्वेश्चन कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1। मुझे यहाँ से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, रियल पार्ट को मैंने यहाँ पे लीव कर देना है, और मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 2x। तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा है 2 2x विच इज इक्वल टू -20 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लें, 2 -20 इधर आके +20 -2x इधर जाके +2x, तो 2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22/2
2 1 are 2, 2 11 are 21, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। इसके बाद हमारे इस क्वेश्चन का आपके पास 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 कहता है -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जरा गौर कीजिए बच्चे, सिंपल सी बात है, z में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। z की वैल्यू आपको पता है जो आपने लेट की हुई x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। अब बच्चे एक बात वो बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट लिखना आपने, खाली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा सिर्फ हमने यहाँ पे लिखना है, बाकी किसी चीज को आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना। देखें यहाँ पे डबल इनइक्वलिटीज डाली गई हैं। डबल इनइक्वलिटीज डालने का मतलब है ये चीज इसके भी इक्वल है और ये चीज इसके भी इक्वल है। डबल इनइक्वलिटी, इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, सिंपल इसका मतलब ये है कि हमने दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, दैट मींस कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा ये है आपके पास y प्लस 1, तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू y प्लस 1 आ जाएगा। और दूसरी आपके पास इक्वेशन बनेगी -3 सॉरी ये आपके पास बन जाता है -2 प्लस 1 इधर आके -1 इज लेस देन और इक्वल टू y। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 इज लेस देन और इक्वल टू y। ये आपके पास एक साइड की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अगली इक्वेशन में ये लिखता है y प्लस, ये इमेजिनरी पार्ट इस 3 के भी इक्वल है। ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो इस 3 के भी इक्वल है, तो मैं इमेजिनरी पार्ट डाल रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आपके पास आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस में इधर आके -1 y इज लेस देन और इक्वल टू Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.